नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। और उसमें चैप्टर हमने 5.3 लिया हुआ है और उसके लगभग 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 14, 15, 16 और 17 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको यह है कि बहुत ईमानदारी और बहुत सत्यनिष्ठा के साथ आपको समझना है, ठीक है। चलो साथियों, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ओल्ड नंबर फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 तक जो भी ऑड नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उनका आपको सम निकालना है। अगर हम ऑड नंबर की बात करेंगे 0 से लेके 50 तक, ठीक है, तो पहली जो ऑड नंबर आएगी वो 1 आएगी, दूसरी 3 आएगी, तीसरी 5 आएगी, 7 डॉट डॉट डॉट, और 50 के बीच हमको निकालना है, ठीक है। 0 से लेके 50 के बीच। तो आप जानते हो कि 50 से पहले जो ऑड नंबर आएगी वो आएगी आपकी 49, ठीक है, 49। अब कह रहा है इनका सम बताओ कितना होगा। तो आप जानते हो कि आपको यही नहीं पता है कि टोटल नंबर इसमें कितने हैं। तो सबसे पहला काम कि टोटल नंबर निकाल लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 49 तक टोटल नंबर कितने होंगे, ठीक है। तो आप जानते हो एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप जानते हो। an हमारा लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म कितना है 49 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आप देख रहे हो 1 है, 1 रख दिया, प्लस n हमें निकालना है d की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो 3 से बन जाएगा इतना, 2 आएगा, ठीक है। 49 ये 1 इधर आएगा, माइनस का 1 होगा इज इक्वल टू 2 का n के साथ मल्टीप्लाई 2n, 2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। 49 से बन जाएगा 49 से बन जाएगा 48, और ये 2 जब इधर आएगा तो प्लस का 2 होगा इज इक्वल टू 2n। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 48 और 2 ऐड करो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 50 आएगा इज इक्वल टू 2n। यहाँ से जब n की वैल्यू निकालोगे तो 2 से ये 25 टाइम्स कट जाएगा, तो n की फाइनल वैल्यू हमारी 25 आ गई, 25। मतलब यहाँ से लेके 1 से लेके 49 तक टोटल 25 टर्म है या 25 नंबर है। अब हमें इसका सम निकालना है। तो मुझे बताओ SN सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर n/2 a प्लस l या an भी कह सकते हैं। l लास्ट टर्म होता है, an भी हमारा लास्ट टर्म होता है, ठीक है। दो फार्मूले होते थे, एक तो ये वाला हो गया, एक होता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी होता है, ठीक है। दो फार्मूले होते हैं, दोनों से आप कर सकते हो, बट मुझे ये आसान लग रहा है तो मैं इससे कर रहा हूँ। n की वैल्यू बताओ कितना है, 25/2। a की वैल्यू आप बताओ, a की वैल्यू साफ साफ आपको 1 दिख रही है, प्लस an की वैल्यू आपको 49 दिख रही है लास्ट टाइम, ठीक है। 49 यहाँ पर लिया, बहुत बढ़िया। 25/2 इंटू 49 है, ये क्या कर रहा है। अब मुझे बताओ 49 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हो 2 1 जा 2, 2 25 जा 50। अब 25 का 25 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 625 का मिल जाएगा, 625। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेके 49 तक अगर ऑड नंबर का सम करोगे तो 625 आएगा। बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15,
ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो एक दिन डिले करता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में घर को बनाना है या उस काम को करना है, मान लो 30 दिन में मान लो 25 दिन में काम को ख़त्म करना था, लेकिन वो 25 दिन में नहीं ख़त्म कर पाता है, ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। अब 25 दिन तो ठीक है, वो मतलब जिसका मकान बन रहा है वो नहीं भूलेगा, लेकिन जैसे ही 26वां दिन होगा, वो कह रहा है कि आपको पहले डिले का दिन जो होगा 200 रुपये आपको पेनल्टी लगेगी। अब अगर आप एक दिन और डिले करोगे तो भाई 250 हो जाएगी पेनल्टी, और एक दिन डिले करोगे तो भाई 300 हो जाएगी पेनल्टी, ऐसे डॉट 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 30 दिनों तक वो डिले करता है, ठीक है। 30 दिन में मान के चलो यहाँ पे कुछ आएगा, हमें नहीं पता, हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है 1 2 3 डॉट 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 30 है, तो n की वैल्यू हमें 30 मिल गई है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a की वैल्यू दिख रहा है कितना है भाई 200, कॉमन डिफरेंस अगर तुम देखोगे कितना आ जाएगा 50 का, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ पेनल्टी के तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर वो कितने रुपए देगा। तो चलो भाई सब निकाल लो इन सब का। भाई पहले दिन 200 रुपये दिया, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 डॉट डॉट 30 दिनों तक ऐसा चलता है, 50 रुपये एक्स्ट्रा होते जाते हैं। SN इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितना है 30/2 2 इंटू a की वैल्यू कितना है भाई 200 है, प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई 50। बहुत बढ़िया, ये कट जाएगा 215 या 15 यहाँ पे आ गया, और ये कितना हो जाएगा 2 2 400 हो जाएगा, 2 2 4 400, 400 ये आ गया मेरे साथियों, माइनस। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे 30 से बन जाएगा 29 इंटू 50, ठीक है। चलो इसको भी वही कर लो, 400 माइनस 5 9 जगह कितना, नहीं यार यहाँ पे प्लस है, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 9 जा 45 का 5 कैरी आ गया 4, 5 2 जा 10 और 4 कितना 14 और एक 0 है, ठीक है। ऐड कर लो भैया इस सबको, 15 इंटू कितना हो जाएगा ये 1850, मल्टीप्लाई करा लो भाई, 1850 का हम मल्टीप्लाई करा रहे कितने 15 के साथ, 500 5 5 जा 25 का 5 कैरी आ गया, 5 8 जा 40 42, 5 1 जा 5 5 और 4 9 0 5 8 1 0 5 5 2 7 7 2, ये आ जाएगा आपका 27750, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। फाइनली आंसर 27,750, ये हमारा आंसर हो गया। क्या खरबूजा बेच रहा है यार। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, 16 क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ a स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। यहाँ पे कह रहा है कि 7 लोगों में 700 रुपये बांटने हैं,
लेकिन पहले आदमी को अगर x मिलता है तो दूसरे को उससे 20 कम मिलेगा, और तीसरे को फिर दूसरे से 20 कम मिलेगा, चौथे को तीसरे से 20 कम मिलेगा। ऐसे करके 7 लोगों को दिया जाता है। मैं मान के चलता हूँ, लेट फर्स्ट स्टूडेंट गेट x, ठीक है। पहला स्टूडेंट अगर x पाता है तो दूसरा x माइनस उससे 20 कम पाएगा, और तीसरा वाला इससे 20 यानी कि माइनस का 40 पाएगा, और चौथा वाला इससे भी कम x माइनस 60 पाएगा, और पांचवा इससे 20 कम कितना माइनस 80 पाएगा, और इससे 20 कम ये 100 पाएगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और चौथा जो है सातवां व्यक्ति जो है ये इससे भी 20 यानी 120 120 पाएगा। बोलो भाई, पहला आदमी अगर x पा रहा है तो दूसरा स्टूडेंट जो है उसे 20 कम पाएगा x माइनस 20, और तीसरा स्टूडेंट है वो दूसरे से 20 कम पाएगा तो ये x माइनस 40 हो जाएगा। ऐसे करके हर एक में 20 20 माइनस करते जाओगे तो सातों आदमियों का हमारा जितना रुपए उनको मिलते हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो टोटल अमाउंट है उसका सम 700 है। ओके भाई, पहले को x मिला x रुपीज़, दूसरे को x माइनस 20, तीसरे को x माइनस 40, तो वो रुपीज़ का सम जब करेंगे तो वो 700 के इक्वल आएगा। कहने का मतलब है कि x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 80 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120 ये 700 के बराबर होगा, क्योंकि 700 रुपये ही हम इन सातों में बांट रहे हैं। भाई x कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x तो ये हो गया, ठीक है। इनको ऐड कर लो भाई, 100 180 240 280 300 माइनस 300, ठीक है, इज इक्वल टू 700। बोलो बोलो भाई, 40 20 60 60 60 120 120 और 80 कितना हो जाएगा 120 80, अच्छा 120 तो जोड़ा ही नहीं मैंने, ओहो हो, ये कितना हो जाएगा 120 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 300 में 120 420 आएगा। 7x इज इक्वल टू 700, ये 420 उधर जाएगा तो प्लस का 420 होगा, ऐड होके कितना आ जाएगा अभी 1120, और 7 से इसका काटोगे तो 160 टाइम कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई भाई 160, ठीक है। तो पहले आदमी की अगर हम बात करें तो पहला आदमी हमारा x पाता है और x की वैल्यू कितना है 160। दूसरा जो व्यक्ति है वो कितना पाता है x माइनस 20 पाता है, मतलब 160 से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 140, ठीक है। 160 140, तो तीसरा जो है वो 120 पाएगा, चौथा जो है वो 100 पाएगा, पाँचवा जो है वो 80 पाएगा, छठा जो है वो कितना पा जाएगा 6 नंबर वाला कितना पाएगा, तो आप कहोगे सर वो तो 60 पाएगा, और सातवां व्यक्ति जो है वो 40 पाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो जाएंगी। बताओ क्लियर है बात? मुझे लगता है कि जितना मैंने समझाया उतना चीज़ें आपको बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16 आज का आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 17 18 19 एंड 20, ठीक है। 4 क्वेश्चन और बचे, तो यहाँ से आपकी AP सीरीज पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बड़ा पोर्शन है, ज़्यादा नंबर को कवर करता है, तो उसको हम पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे, फिर कहीं जाके हम बात करेंगे ट्रायंगल की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, लगे रहो डटे रहो, और इस बार 90% के पार आपको मार्क्स लाने हैं। थैंक यू।